हम क्या बताए थे, बहुपद में जो था ना, जो आप लोग पढ़े थे द्विघात बहुपद, तो वही क्या था, बहुपद के बराबर कुछ भी रहेगा तो क्या होगा, वो समीकरण होता है। अगर बराबर में कुछ रहा तो समीकरण होगा, अब बराबर में नहीं कुछ होगा तो क्या होगा, बहुपद होता है। ये बताए थे ना। तो देखिए हम एक लिखते हैं क्वेश्चन, एग्जाम्पल लिखते हैं, x² + 2x + 5। इसमें x का अधिकतम घात कितना है, 2। x का अधिकतम घात 2 है, तो इसलिए ये क्या होगा, द्विघात बहुपद। ये x में है, इसमें चर क्या है, x है ना, तो ये द्विघात बहुपद है। लेकिन अभी बहुपद है केवल, अगर कुछ बराबर में दे देंगे तो क्या बन जाएगा, द्विघात बन गया ना, द्विघात समीकरण। कुछ भी दे देंगे तो क्या होगा, द्विघात समीकरण। बराबर में 0 या कुछ भी अंक दे देंगे तो द्विघात समीकरण, बराबर में कुछ नहीं देंगे तो बहुपद दे देंगे। तो अभी x का पावर हाईएस्ट कितना है, 2, इसलिए क्या हो गया, ये द्विघात समीकरण। अब चलो हम लेते हैं 5y²। अभी सॉल्व तब नहीं करना है, हमें केवल पहचानना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं, यही क्वेश्चन आपको पूछ रहा है। 5y² + 2 + 6x, ये द्विघात समीकरण है, नहीं है, तो क्या है, बहुपद। द्विघात बहुपद। अब बताओ, अब द्विघात समीकरण हो गया। किस में, इसमें चर क्या है, एगो y है एगो x है ना, तो y का अधिकतम घात कितना है, 2। तो द्विघात समीकरण कोई पूछेगा तो क्या कहोगे, ऐसा समीकरण जिसमें चर का अधिकतम घात कितना हो, 2, वो क्या होगा, द्विघात समीकरण। चर का अधिकतम घात क्या होगा, 2 होगा, तो द्विघात समीकरण। चर तो पता है आप लोग को, वेरिएबल, क्योंकि वेरिएबल का मान क्या होता है, हमेशा बदलता रहता है। चर का मान क्या होगा, हमेशा बदलता रहता है। आप लोग अभी जस्ट क्लास में देखेंगे चैप्टर 3। हाँ, छोटा ABCD जितना है सब क्या हो गया, चर हो गया ना। जितना संख्या हो गया सब क्या हो गया, 2 3 4 5 6 7 सब क्या है, अचर। अचर का मतलब क्या होता है, जो कभी नहीं बदलेगा, वही ना, तो अचर रे। जैसे हम बात कर, बदलेगा तो उसका मतलब जो बदलेगा तो चर, और जो नहीं बदलेगा तो अचर। जैसे कहते हैं कि अगर 1 का मान कभी 2 हो जाएगा, 1 का मान कभी 1 2 हो जाएगा, नहीं हो सकता है। कभी होगा 1 या 1 2 हो जाएगा, नहीं होगा। इसलिए 2 भी 1 नहीं हो सकता है। तो क्यों नहीं हो सकता, बताते सुनो। नहीं, 1 रुपया कभी 2 रुपया बन जाएगा अपने आप। नहीं, 1 रुपया 1 रुपया रहेगा ना, तो हमेशा वो क्या है, फिक्स है, वो कांस्टेंट है, कभी नहीं बदलेगा। फिक्स तो दोनों ही हुआ। लेकिन x का मान या y का मान या z का मान या a का मान या b का मान या c का मान, अभी तो लोग जो पढ़ी है, इतना बड़का जो पढ़ा है x y का मान, क्या आया था x का मान, कभी x का मान 2 आया था, 3 आ रहा था, 4 आया था, 5 आ रहा था, 6 आ रहा था, 1/2 आया था, -1/2 आ रहा था, 0 आ रहा था, कुछ आ रहा था ना। x का मान हमेशा बदल रहा है, x का मान बदल रहा है ना। y का भी मान देखते थे, कभी कुछ से कुछ निकलता था, तो इसलिए इसका मान बदल सकता है। तो जिसका मान बदलेगा तो क्या होगा, जिसका मान बदलेगा तो चर, अचर बदलेगा, वो क्या होगा, चर। आज जो नहीं बदलेगा अचर। नहीं कहता, हम कहते हैं आज कभी राक्षस सब नहीं कहता था, उल्टा बोले थे आप। सुनो, जैसे पहले जमाना कहता था राक्षस सब, हम अजर अमर है, मतलब कभी नहीं मरेंगे, मतलब हाँ, अजर अमर है मतलब हम कभी नहीं मरेंगे, हम ऐसे कैसे रहेंगे। चर मतलब बदल जाएगा, तो क्या होगा, चर हो जाएगा। तो x y z का मान क्या होगा, बदल जाएगा। तो हम क्या बोले, जिसमें चर का घात क्या होगा, अधिकतम 2 होगा तो क्या होगा, वह द्विघात समीकरण, और नहीं तो क्या होगा, द्विघात समीकरण नहीं होगा। जैसे पूछेगा ये द्विघात समीकरण है, द्विघात नहीं है तो कौन है, त्रिघात समीकरण है, क्योंकि x का पावर हाईएस्ट कितना है, इसलिए क्या हो गया, त्रिघात। 4 रहेगा तो 4 घात का समीकरण, 5 रहेगा तो 5 घात समीकरण, 1 रहेगा तो 1 घात का समीकरण। अभी जो पढ़ा है तू लोग पीछे जाके, ये वाला क्वेश्चन 3.1 3.2 3.3 में, इस सब में क्या है, 1 वाला है। इसमें x का पावर कितना है, 1, y का पावर 1, तो ये क्या था, 1 घात का था समीकरण, 1 घातीय। लेकिन था क्या, इसमें 2 चर वाले रैखिक समीकरण था ना। हाँ, इसे जो 2 चर, एगो x है, एगो चर, एगो y है, एगो चर, 2 चर।
पावर कितना है 1, इसका पावर 1, इसका पावर 1। इसलिए इससे पहले जो चैप्टर पढ़ी थी तीसरा चैप्टर में 2 चर वाले रैखिक समीकरण 2 गो चर था, कभी 3 गो चर रहेगा तो 3 चर वाला हो जाएगा। तो द्विघात समीकरण समझ गए। अब हम क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। तुम्हारे चैप्टर का एग्जाम्पल लेते पहले, ठीक है। तो एनसीईआरटी चैप्टर का जो है चौथा चैप्टर जो है ना उसका एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल नंबर 2 4.1 का उदाहरण जो है क्या कर रहा है, जांच कीजिए कि, क्या कीजिए, जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं। क्या है क्वेश्चन देखिए, है ना, जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं। तो टेस्ट करना है कि है या नहीं। चलो टेस्ट करते, पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला वाला होगा कैसे होगा अभी कैसे देख लेगी तू, कुछ कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं हो जाएगा। देखिए ये कितना दिया 2x - 3। चलिए सॉल्व कीजिए। इसको क्या करना है, चेक करना कि द्विघात समीकरण है या नहीं। तो पहले देख लो ये किसका फॉर्मूला है, a - b का होल स्क्वायर, है ना। क्या होता है a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर होता है तुम्हारा a² जोड़ b² माइनस, ये फार्मूला होता है। बैठा दो, ये क्या होगा a² x का a² जोड़ b² और -2, a का मान x है और b का मान 2 है। तो a² जोड़ b² माइनस 2ab बराबर कितना है 2x - 3 बराबर था ना। ये इसको लिखेंगे ना, क्योंकि किसी का तो फार्मूला तो है नहीं, जिस यहाँ पे टूटने वाला था फार्मूला तो तोड़ दिया। ये क्या हो गया x², ये क्या हो गया दूधना 4, ये हो गया दूधना 4x, ये कितना हो गया 2x और -3। इसको इधर लाएंगे, देखो होगा ये, क्या होगा ये होगा, क्योंकि x पावर कितना है 2 है ना, क्योंकि इधर तो कहीं है ही नहीं x² जो कट जाएगा, अगर लाना तो खींच कर लो एक जगह। तो ये x² हो गया, देखो 4 ई माइनस इधर आएगा तो क्या होगा, पहले ई ले लो -4x है, ई 2x को लेंगे क्या होगा -2x हो जाएगा, होगा कि नहीं। ये प्लस में 2x था इधर है तो -2x, ई 4 है यहाँ पे, ई -3 है इधर आएगा तो +3। अब इधर कुछ हो बचा, कुछ नहीं बचा, सब इधर खींच लिए तो कुछ नहीं बचा तो क्या 0। तो हो गया x² -4 2 6x और 4 3 7 बराबर 0। तो इसमें x का पावर हाईएस्ट कितना है 2 हो गया। तो ये द्विघात समीकरण है। टेस्ट हो गया खत्म। पहले ही बोले थे ये, हाँ लिखिए, जल्दी से लिखो। बिना देखे समझ गए। हाँ बिना देखे समझ गए थे। कभी कभी नहीं होगा, कभी कभी नहीं होगा, 2 था ना इसीलिए समझे कि कोई बात नहीं, कोई दिक्कत इसमें होगा नहीं ना। अंदाजा सही था ना, गलत तो नहीं हुआ। यही अंदाज़ा जो है ना कंपटीशन क्वेश्चन में, कंपटीशन जो होता है जो परीक्षा देता है लोग, यही करना पड़ता है अंदाज़ा। वो कर लेगी, जब करते करते क्या होगा ऐसा आ जाएगा तो लोग तुरंत कर लोगे। चलो क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 2 का दूसरा, आपको कम वक्त एग्जाम्पल में पहला दूसरा तीसरा चौथा। हाँ कम वक्त क्या करोगे, सब तुम्हें दुख देता है। x + 1 + 8 है कुछ नहीं इस क्वेश्चन में, बस झूठे से देखिए ध्यान से। हाँ तो पूछा था तो पूछ दिया। देखो अब ये क्या है x × x+ गुना करो, सीधा क्या करो, सीधा गुना। देखो इससे गुना होगा x × x x² x + 1 x हो जाएगा, क्योंकि इससे इसको गुना, इससे इसको गुना, फिर हो जाएगा ये तो 8, इससे गुना तो नहीं होगा, ये क्या होगा, ये है a + b × a - b। क्या होता है a + b × -b, देखो a + b × a - b, a + b × a - b का फार्मूला क्या होता है a² - b²। हम बताते जब एगो प्लस में एगो माइनस में रहेगा तो क्या होगा, पहला का स्क्वायर और फिर दूसरा का स्क्वायर घटा देना है। जब सेम चीज़ रहेगा, देखो यहाँ भी ए, यहाँ भी ए, यहाँ भी बी, यहाँ भी बी, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो क्या करोगे इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करके घटा दो। सेम यहाँ भी, तो इसका स्क्वायर तो a + b × a - b, तो क्या होगा तो 4, 2 का स्क्वायर क्या होगा a² - b² 4 हो गया। अब घटाएंगे कैसे, ई इधर लाएंगे क्या घटे जाएगा, खींच के लाओ इधर सबको। तो x² + x + 8 - x² होगा ना, इधर आएगा तो ये -4 है तो
प्लस 4 बराबर 0। देखो ई एक्स स्क्वायर प्लस में ई एक्स स्क्वायर बढ़ गया। खत्म। अब भी हो गया 8 और 4 12 तो देखो है ये ना दो का समीकरण है, दो का समीकरण नहीं ना है, क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें x का अधिकतम एक्स का अधिकतम घात कितना है? 1। कोई पूछता है ये कितने घात का समीकरण है, तो एक घातीय समीकरण है ना रे, तो लिख दो ये द्विघात समीकरण नहीं है, ये द्विघात समीकरण नहीं है। तो तीसरा क्वेश्चन ये है, बस सिंपल क्या करना है इसमें, इससे इसको गुना करो, इससे इसको गुना करो, काम खत्म, आ जाएगा। अरे गुना होता है इससे, ये क्या होगा? तीसरा जो क्वेश्चन है दूसरा का तीसरा, ये हो गया इससे गुना होगा, ये हो जाएगा इससे गुना, खत्म होगा ना रे। ये इससे, ये इससे, x को 2x से 2x स्क्वायर, ये क्या होगा 3x होगा, ये एक्स स्क्वायर और प्लस 1। इधर लाइन क्या होगा, सबको ला दे इधर, ये प्लस है इधर आएगा तो माइनस, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस, बराबर 0। देखो 2 में से 1 गया तो एक्स स्क्वायर बच जाएगा, 3x और माइनस 1। ये द्विघात समीकरण है सर है। लिखो ये द्विघात समीकरण 5 से है। 28 है क्या माइनस एक्स स्क्वायर कौन नहीं, इधर लाना है, एगो एक्स स्क्वायर है, ये 2 एक्स स्क्वायर है, तो एगो घट के आएगा नहीं एक्स स्क्वायर, 2 गो एक्स स्क्वायर यहाँ था, यहाँ एगो एक्स स्क्वायर है, तो घटेगा तो कितना, एगो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। सर आपके इधर भोज था कल, हम लोग जा रहे थे तो खाना बन रहा था, आप भोज खाए ना, आपको मत लगे भोज खाली हमरा भोज खाने में नहीं अच्छा लगता है, हम नहीं जाते कहीं भोज खाने के लिए, चलिए जाते खाने के लिए, बोलते हैं क्या कि नहीं जाते, सब जगह थोड़े जाते हैं, फिर भी बहुते जाते हैं ना, नहीं जाते ऐसा तो नहीं है। हमरा बगल में भोज होता है, हम नहीं जाते खाने के लिए। देखो ये क्या है, ए माइनस बी, ए प्लस बी का होल क्यूब, क्या है ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब जोड़ b क्यूब जोड़ c क्यूब, नहीं कहाँ से सी क्यूब आ गया। देखो ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब जोड़ b क्यूब जोड़ 3ab इंटू ए प्लस प्लस b। ये फार्मूला होता है, बैठा दो यहाँ पे इसका, तो क्या हो जाएगा ए क्यूब जोड़ b क्यूब जोड़ 3, ए का मान कितना है एक्स और बी का मान कितना है 3ab इंटू ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए और प्लस बी हो गया, बराबर कितना दिया, एक्स क्यूब दिया ना, बराबर एक्स क्यूब माइनस 4। तो देखो इसका ये एक्स क्यूब हो गया, 2 दूना 4 दूना 8, 3 दूना 6 दूना 6x, यहाँ पे x प्लस 2 बराबर एक्स क्यूब, ये होगा। देखो त्रिघात होगा, नहीं होगा, रुक कट जाएगा, देखो ना ई एक्स कट जाएगा एक्स क्यूब वाला, तो बचेगा वही 6x स्क्वायर, ये होगा ना इससे, अच्छा ना 12x, आई हो जाएगा एक्स क्यूब और माइनस कितना 4। देखो ई प्लस में यो प्लस में, इधर आएगा तो क्या होगा माइनस होगा, काट देते इसे, हाँ काला इधर एगो प्लस एगो माइनस, तो अब नहीं, अगर रहेगा तब एक साइड रहेगा तब, दोनों अलग अलग साइड है बराबर के, अगर बराबर के दोनों साइड है तब एक के चिन्ह होना चाहिए, क्या होना चाहिए एक ही चिन्ह। देखो बराबर के इधर प्लस है इधर प्लस है तब ये कटेगा, अगर वो माइनस होता तो क्या होता, तब वो नहीं कटता, यदि इधर भी माइनस रहता इधर भी माइनस रहता तब कट जाता, बराबर होना चाहिए सब कुछ, तब क्या होगा कट जाएगा। क्यों, क्योंकि ई इधर आएगा तो प्लस है, इधर आएगा तो क्या होगा माइनस, ई प्लस माइनस खत्म, समझे, इसलिए कट जाता है। यही करके निकालते। तो नहीं समझता है ना, तो कहते हैं ना पहले दोनों हाथ लोग साइकिल चलाता है, फिर एक हाथ से साइकिल चलाना सीखता है। देखो ये क्या हो गया 6x स्क्वायर, ये 12x है, ये 8 है, इधर लाइन क्या होगा -8, ये +8 है, इधर -4, इधर है तो प्लस तो 8 4, 12 उधर तो कुछ नहीं बचा, लड्डू। तो हो गया द्विघात समीकरण। चैप्टर में एग्जाम्पल तक आज रहने देते हैं, कल जो है